नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, कल यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भाषण दिए हैं, जो कि 103 मिनट का भाषण था। अब तक के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इतने लंबा भाषण कोई नहीं दिए थे जितने कि प्रधानमंत्री मोदी दिए थे। चलिए, मोदी जी सबसे लंबा भाषण देते हुए बोले, चीज़ें होगी सस्ती, पहली नौकरी पर 15,000 का तोहफा। इस भाषण में मोदी जी बहुत सारे ऐलान करते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। चीज़ें होगी सस्ती, पहली नौकरी पर 15,000 का तोहफा। मोदी ने देश के सामने रखा अगले दशक का रोड मैप। पीएम मोदी लाल किला दिल्ली पर देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट तक देश को संबोधित करते हुए आने वाले दशक का रोड मैप रखा और कई घोषणाएं की। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद आम लोगों को राहत देने के लिए दिवाली पर जीएसटी दरों में कटौती का भरोसा दिलाया, तो युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्वेद बनाने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। मोदी ने कहा, इस साल दिवाली पर देशवासियों को जीएसटी सुधारों पर तोहफा मिलने वाला है। इसके लिए समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। चीज़ें सस्ती होंगी, इसका लाभ एमएसएसई को भी मिलेगा। मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले को सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोदी जी कई सारे सुविधाएं युवाओं के लिए, आम जनता के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों के लिए 15,000 रुपया मिलेंगे। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को उभेद बनाया जाएगा। सुदर्शन चक्र मिशन के तहत नया रक्षा तंत्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह देश की सुरक्षा करेगा और दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत देश के सभी अहम स्थलों को सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से मेड इन इंडिया फाइटर जेट बनाने का आह्वान किया। तो दोस्तों, मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र, जो कि सुदर्शन चक्र बना रहे हैं। जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र काम करता था, वैसे ही भारत में एक हथियार बनाया जा रहा है जो पूरे देश का सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए समुद्र मंथन। मोदी ने कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल डिवास्टेड मिशन की तरफ कदम बढ़ाया गया है। तेल गैस के भंडार की खोज के मकसद से मिशन रोड पर काम हो रहा है। उन्होंने क्रिस्टल मिनरल के महत्व को उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी खोज के लिए नेशनल क्रिस्टल मिनरल के तहत 1200 से अधिक स्थलों पर काम शुरू किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में कच्चा तेल, पेट्रोल आदि दूसरे देशों से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी को संबोधित करते हुए मोदी जी कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर बनेंगे। अब मोदी जी हमारे देश में ही मिनरल, क्रिस्टल इत्यादि 1200 से अधिक स्थलों पर खोज की तैयारी में लगे हुए हैं हमारे देश के वैज्ञानिक, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। घुसपैठ रोकने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में आतंकी हमले, घुसपैठिया लोग घुसते रहते हैं। इसी को लेकर मोदी जी ने बोले हैं।
प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव को बड़ी चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन को घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए भारत के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को मिशन बना रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि घुसपैठियों की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, घुसपैठियों के चलते हमारा देश पूरा तबाह रहता है। इसी की सुरक्षा के लिए मोदी जी देश में नया ऐलान किए हैं। अमेरिका को संदेश, किसानों पर पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि किसान, पशुपालक और मछुआरे सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका से ट्रेड डील में गतिरोध के बीच मोदी ने कहा, देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। इसी के साथ पाकिस्तान को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर देश का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। पीएम ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिंधु जल समझौता और जम्मू कश्मीर की आतंकी गतिविधियों पर कहा, भारत ने ठान लिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सेना के समर्थन को नमन किया। सबसे लंबा भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। इस साल मोदी ने 103 मिनट लंबा भाषण दिया, जो कि इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा नहीं दिया गया था। तो उसका लिस्ट है पूरा, देख सकते हैं। 2025 में 103 मिनट, 24 में 98 मिनट, 23 में 90 मिनट, 22 में 83 मिनट, 21 में 88 मिनट, 20 में 86 मिनट, 19 में 93 मिनट, 28 में 82 मिनट, 17 में 56 मिनट, 16 में 96 मिनट और 15 में 86 मिनट और 14 में 65। एक और न्यूज आ रही है जीएसटी को लेकर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे हैं कि जीएसटी में अब कटौती की जाएगी, जिससे कि दिवाली में चीज़ें सस्ते हो जाए। चलिए देखते हैं। 4 जीएसटी स्लैब को मिलेगा आज़ादी, दिवाली से ज़रूरत के सामान होंगे सस्ते। बदलाव 3 मुख्य बातों पर आधारित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स से आम आदमी, किसान, मिडिल क्लास और एसएमई को फ़ायदा होगा। सरकार इस अक्टूबर में इस रिफॉर्म्स के तहत जीएसटी रेट्स में कमी करने जा रही है। इससे कई ज़रूरत चीज़ों की कीमत घट जाएगी। पीएम मोदी की इस घोषणा के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टैक्स रेट को कम करना है, जीएसटी को और आसान बनाना शामिल है। नए रिफॉर्म के तहत सिर्फ 2 स्लैब रखने का प्रस्ताव है। अभी 0 टन, 5 टन, 12 टन, 18 टन और 28 टन के स्लैब हैं, जिससे घटाकर 8% स्टैंडर्ड और योग्यता % वाले सिर्फ 2 स्लैब ही रखे जाएंगे। विशेष दरें पर सिर्फ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होंगे। सूत्रों के अनुसार जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब 5 टन और 18 टन ही रहेंगे।
जबकि 12 टन और 28 टन स्लैब को हटाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय ने कहा, सरकार जीएसटी के रेट्स में स्थिरता चाहती है। सरकार का मकसद इससे ईज ऑफ सिविलिंग को बढ़ाना है। सरकार जरूरी चीज़ों सहित कई आइटम्स पर टैक्स घटाना चाहती है। इससे चीज़ों की कीमत लोगों के खरीदने के दायरे में आ जाएंगी और आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी कम होने पर आम आदमी ज़रूरत की चीज़ बिना संकोच से खरीद सकते हैं। दरों को तर्कसंगत बनाना। पहला, ज़रूरी और उपयोगी चीज़ों पर टैक्स कम करना। इससे चीज़ें सस्ती होगी और लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। इससे खपत बढ़ेगी। दूसरा, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। सिर्फ 2 स्लैब रखना, स्टैंडर्ड्स और मेरिट, कुछ खास चीज़ों पर स्पेशल रेट लगाना। कंपनसेशन शेष खत्म होने से सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा। इससे जीएसटी की दरों को ठीक करने में आसानी होगी। ढांचागत सुधार। पहला, इनपुट और आउटपुट टैक्स की दरों को बराबर करना। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा नहीं होगा और देश में बनने वाले सामान को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, टैक्स को लेकर होने वाले विवादों को कम करना। इससे नियम आसान होंगे और सभी क्षेत्रों में समानता आएगी। तीसरा, दरों और नीतियों को लेकर लंबे समय तक स्पष्टता बनाए रखना। इस कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा और वे बेहतर योजना बना सकेंगे। तो अब होगी जीएसटी काउंसिल की असली बैठक। मुताबिक सितंबर में जीएसटी काउंसिल के दो दिन चलने वाली बैठक होने की संभावना है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर फैसला लिया जा सकता है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर लगाने वाले 18 टन जीएसटी को या तो खत्म किया जा सकता है या 5% किया जा सकता है। सिन गुड्स वाले 5 से 7 आइटम्स पर आधारित 40 टन तक जीएसटी लग सकता है। तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर मौजूदा दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। दवाइयाँ, फूड, एजुकेशन और जैसी वस्तुओं पर टैक्स की 0 या 5 टन तक लगने का सुझाव दिया गया है। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर टैक्स की दर वर्तमान 28 टन से घटाकर 18 टन करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 28 टन जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 90 टन आइटम्स को 18 टन स्लैब में लाया जाएगा। इससे लोगों पर टैक्स का बोझ घटेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी टैक्स के लेकर काफ़ी चीज़ों पर टैक्स बहुत ही कम करने का वादा किए हैं। कूलर, फ्रिज, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ इत्यादि पर टैक्स कम की जाएगी, परंतु तंबाकू, सिगरेट, नशीली वाली चीज़ों पर टैक्स नहीं कम होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।